मम्मी ये चेयर देख रही हैं आप? ये सिर्फ चेयर नहीं है, पावर है, अचीवमेंट है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप इधर आइए। क्या? आप इस चेयर पे बैठिए। अरे नहीं नहीं किंजल, मम्मी प्लीज। नहीं नहीं जरा भी नहीं। मम्मी अगर आप इस चेयर पे बैठेंगी ना तो ये चेयर मेरे लिए लकी होगी और मैं चाहती हूँ कि आप इस चेयर पर बैठे। प्लीज मम्मी। मैं बैठू तू बैठे, एक ही बात है। चल एक ही बात है ना? हाँ। तो प्लीज मेरे लिए प्लीज बैठिए। अरे मम्मी प्लीज एक बार आई। पागल छोकरी है। प्लीज। बस मम्मी, हाँ? ऐसी कुर्सियों पर बैठने वाले ज्यादातर मर्द होते हैं, पर उन्हें बिठाने वाली हमेशा एक औरत होती है। आपकी तरह एक माँ, बीवी जो अपने सपनों को पीछे छोड़ देती है ताकि उनका हस्बैंड, भाई, बेटा अपने सपनों को पूरा कर सके। जैसे ऑफिस में बड़े वाले बॉस की बड़ी वाली कुर्सी होती है ना, वैसे ही घर में हर माँ के लिए एक बड़ी वाली चेयर होनी चाहिए, है ना? अच्छा, थोड़ा पीछे होके बैठी, कंफर्टेबल। मम्मी प्लीज थोड़ा पीछे जाइए ना। बैग निकाल। अरे सपनों को सच करने की घड़ी सदियों में आई है, ये आंसुओं में है भीगी हुई, एक माँ की कमाई है ये। झूमती हूँ मन ही मन में, उड़ रही हूँ मैं गगन में। हो अनुपमा, हाउ डेयर यू, मेरे ही कैबिन में मेरी ही कुर्सी पे बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिस इज माई कैबिन। मेरे घर पे कब्जा जमा के तुम्हें चैन नहीं पड़ा जो अब तुम किंजल के जरिए मेरे कैबिन पे कब्जा जमा रही हो? आखिर चाहती क्या हो तुम दोनों सास बहू मिलके मेरी जिंदगी नर्क करने पे क्यों तुली हो? मुझे नहीं पता था ये आपका केबिन है। पता होगा भी कैसे? तुम इस लायक कभी थी नहीं कि मैं तुम्हें अपने ऑफिस में ला सकूं। पापा प्लीज, ये ऑफिस है। आई नो ये ऑफिस है, एंड टू बी प्रिसाइज ये तुम्हारा ऑफिस है। यही कहना चाहती हो ना तुम? आप खुद तो मम्मी को कभी ऑफिस नहीं लाए, और अब जब मैं लाई तो प्लीज सीन मत क्रिएट कीजिए पापा। सीन मैं नहीं, तुम दोनों क्रिएट कर रहे हो। सब समझता हूं मैं, एक भी मौका नहीं छोड़ती हो मुझे नीचा दिखाने का। वाओ, बहू ने जॉब ज्वाइन की तो सास भी आधम की। देखा भी, आई टोल्ड यू ना, तुम्हारी जॉब जाना और किंजल को इस कंपनी में जॉब मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये सब इनकी मिली भगत है। और ये महान अनुपमा उतनी महान है नहीं जितनी कि सब इसे समझते हैं। You're right, काव्या। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। I'm shocked। पिछले 25 सालों में मैंने इस औरत का ये रूप कभी नहीं देखा। एक तो आकर मेरी कुर्सी पे बैठ गई, ऊपर से ये नाटक कर रही है कि इसे ये भी नहीं पता कि ये मेरा कैबिन है। अरे यहां पे दरवाजे पे साफ साफ मेरा नाम लिखा हुआ है, वनराज।
सर एक ही है। सब काम नहीं करूं, दूसरे वाले को बोला तो बस टिप कर चला गया, ये नहीं कि उतार दे। अगर मैं ना हूं तो इस ऑफिस में 2 दिन में ताला लग जाएगा। तमाशा करेंगे तो तमाशा बनेंगे, और एक बार अगर तमाशा बन गए तो नेम प्लेट कितनी भी ऊपर क्यों ना आ जाए, नाम नीचे ही रह जाएगा। आपकी नौकरी जाने का दुख मुझे भी है। दुनिया में यही तो एक रिश्ता था जिसके साथ आप ईमानदार थे। नौकरी गई, बुरा हुआ, पर आपकी नौकरी जाने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। आप दोनों को यही लगता है ना कि ये सब मैंने करवाया है। मैं, जिसे आप अनपढ़ कहते हैं, जिसे आप गंवार कहते हैं, जिसे आप 25 साल में एक बार भी इस ऑफिस में नहीं लाए, जिसने आज तक इस ऑफिस की बिल्डिंग का दरवाजा तक नहीं देखा, उसने आपको इस ऑफिस से हटाकर अपनी बहू को यहां बिठा दिया। ना आपकी नौकरी मेरे वजह से गई और ना ही किंजल को मेरी वजह से नौकरी मिली है। आपने जो खोया वो आपका भाग्य था, और किंजल ने जो पाया वो उसकी काबिलियत। वैसे भी मम्मी यहाँ आई नहीं है, उन्हें मैं लाई हूँ। क्यों? क्योंकि शी इज माई लकी चार्म एंड आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ हर। सर, ये मेरा कैबिन है, ये मेरी कुर्सी है, इसलिए मेरी मम्मी जब चाहे इस कैबिन में आ सकती है और जब चाहे मेरी कुर्सी पे बैठ सकती है। एनीवे, आप इस कैबिन में जरूर किसी काम से आए होंगे। प्लीज गो अहेड, आई हैव नो इश्यूज। पहले तस्वीर में नहीं थी, अब तकदीर में भी नहीं रहूंगी। कहने से क्या फर्क पड़ता है? ना होने के बाद भी तुम बार बार मेरी जिंदगी में लौट के आ जाती हो। एनीवे, मिसेस किंजल शाह, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मम्मी, ये सब कब ठीक होगा? पता नहीं, और इतना पता है कि ठीक होगा जरूर। तू बस मन लगा के काम करा।